दरअसल साहब, मगर उससे कुछ देर पहले भी इमरान खान साहब ने इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया है कि बस इलेक्शन होने हैं आने वाले चंद हफ्तों में। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फाचोई साहब भी इसी बात का इंदिया दे रहे थे। क्या हालात वाकयात वाकई वही हैं, बजाय इसके बावजूद इसके कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम अगस्त 2023 तक इधर हैं? तो इमरान खान साहब का ये कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर है या फिर वो वही बयानबाजी है जो वो कर रहे हैं? अभी हकायक वो नहीं है कि इलेक्शन का माहौल बन रहा हो। देखें, इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की हकीकी बुनियाद का होना ज़रूरी नहीं है। वो अपने ऊपर ना कोई इल्ज़ाम लेते हैं, ना अपनी गलती मानते हैं, ना कभी ये शक होने देते हैं किसी को कि वो परेशान है। जिसने लेकिन हामिद मीर ने आपको बताया कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत सी परेशानियां मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो मौका उनको नज़र आ रहा था इस हुकूमत, मखलूत हुकूमत की कमर को तोड़ने का, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, और आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी किया है, तमाम चैनल्स ने कवर किया है, वो रुपए की रिकवरी है। मैसिव रिकवरी आपको नज़र आती है रुपए की। अच्छा, अब ये सस्टेन होगा या नहीं होगा ये आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन जो इमरान खान का बयानिया है 70-80% पिछले 2-3 हफ्तों में इस पर इन्हिसार करता था कि हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ दी है। अब अगर इकनॉमिक रिकवरी का आगाज़ होता है, IMF की तरफ से फंड्स अनलॉक होते हैं, बायलैटरल फंडिंग शुरू होती है, और साथ साथ हुकूमत की तरफ से एक एग्रेसिव पोस्चर भी आता है, और ये तमाम मालूमात जो हैं शो काज नोटिस के बाद साबित भी हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस जो है वो इंटरव्यूज़ की हद तक ही बरकरार रहेगा। उनकी पार्टी का एक जेन्युइन मसला इस वक्त डेवलप हुआ है, और अगर ये हुकूमत अपने पाँव मुआशी तौर पर संभालती हुई नज़र आती है तो उनका ये कहना कि इलेक्शन होंगे, इस हद तक तो दुरुस्त है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये कहना कि फ़ौरन होंगे शायद सही साबित ना हो। आमिर साहब, आप क्या कहिएगा? फौरी इलेक्शन का जो दावा और एतमाद है इमरान खान साहब का, आपके ख्याल में बेबुनियाद है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो फौरी इलेक्शन का दावा है वो सिर्फ अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए है। हकीकत में उसकी कोई मुझे वजह समझ नहीं आती कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, बहुत से हक़ाइक़ का उनको भी पता है। ख़ुद उनकी सरबराही में जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसका एक इजलास पिछले साल हुआ था, जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि जब तक नई मुर्दमशुमारी के रिज़ल्ट्स मुकम्मल नहीं होते और डीलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होती तब तक नया इलेक्शन नहीं हो सकता। और इलेक्शन कमीशन वाज़े कर चुका है कि ये जो सेंसस का प्रोसेस है और जो नई डीलिमिटेशन है ये इस साल दिसंबर के एंड तक मुकम्मल होगी, तो इसलिए हम अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस ले आते हैं और वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो तलत साहब ने बात की कि आज जो डॉलर नीचे गया और रुपया ऊपर गया, तो इसमें भी हमें कोई इस हुकूमत का तो कमाल नज़र नहीं आ रहा। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनका तो उसमें कोई किरदार नहीं है, हालांकि वो इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं। अब अभी तक मैंने 2 हफ्ते पहले उनसे पूछा था कि आप स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों नहीं लगा रहे, उन्होंने कहा परसों लग जाएगा। फिर पूछा, उन्होंने कहा परसों लग जाएगा। देखें, वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जो कहते हैं ना बात, उस पर ना तो आम पाकिस्तानी एतबार करता है ना मेरे जैसा आदमी एतबार करता है। 2 दफ़ा मुझे कह चुके हैं कि परसों लग जाएगा स्टेट बैंक का गवर्नर, आज तक नहीं लगा। तो ये जो आज डॉलर नीचे गया है और रुपया ऊपर गया है, मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वजह से गया है। और इससे एक ये भी चीज़ सामने आती है कि PTI या इमरान खान ये इस वक्त हमारी सियासत में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं। जैसे ही उनके खिलाफ एक फ़ैसला आया है तो डॉलर जो है वो नीचे की तरफ शूट किया, नीचे की तरफ चला गया। और दूसरा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है जो हमारी इकॉनमी में और सियासत में मुझे नज़र आ रहा है वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, क्योंकि उनकी वजह से हुकूमत के अंदर एक ग्रुपिंग मुझे नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग हो गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब नवाज शरीफ साहब को कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत है पार्टी के अंदर, उन पर कोई एतबार नहीं करता। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब इस मुल्क की इकॉनमी को चलाएंगे तो ये हुकूमत जो है वो किस तरह से अगले साल भी इलेक्शन में कैसे जाएगी। अगर इलेक्शन भी आपने अगस्त 2023 में करवाना है और मिफ्ता इस्माइल आपके अगर वज़ीर ख़जाना रहेंगे तो आप कैसे जाएंगे, क्योंकि उनकी बात पे तो कोई एतबार ही नहीं करता।